क्या है? बोले मेरे कष्ट यही है कि मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं और मैं जवान हूं। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? मां वृद्ध होती है और पुत्र जवान होते हैं, लेकिन यहां उल्टी घटना घट गई। और इसको देख करके उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही मेरे पुत्रों की स्थिति बनी रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। कहां चली जाऊंगी? माने मैं वृंदावन को छोड़ के चली जाऊंगी। अब लोग इसका अर्थ क्या लगाते हैं? विदेश चली जाऊंगी माने मैं अमेरिका चली जाऊंगी, इंग्लैंड चली जाऊंगी। अब जिनने शास्त्र नहीं पढ़े वो तो ये अर्थ लगाएंगे विदेशम गम्यते मया का। विदेशम गम्यते मया का अर्थ ये नहीं है कि वो भारत भूमि छोड़ के समुद्र पार चली गई। इसका उत्तर तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं सरल शब्दों में। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज काकभुसुंडी जी से उत्तर दिला रहे हैं। काकभुसुंडी जी अपने चरित्र को सुनाते हुए कहते हैं कि परयो दुकाल, मैं अयोध्या में रहता था और अयोध्या में दुकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? परयो दुकाल। वहां जब दुकाल पड़ गया तो विपत्ति, बस इतनी विपत्ति पड़ी कि विपत्ति के पहाड़ टूट टूट के गिरने लगे। तो तब मैं गयो विदेश। अब विदेश अंतिम में वो स्वयं स्वीकार करते हैं, गयो उज्जैनी सुर उर्गारी, सुन उर्गारी, कह रहे हैं कि नहीं? तो उज्जैनी विदेश में कि देश में है? अगर विदेश शब्द का अर्थ वो ही होता तो ये भी उज्जैन फिर विदेश में क्या? नहीं है। इसका मतलब है कि विदेश शब्द का अर्थ है मैं भगवान के नित्य लीला स्थल को, धाम को छोड़ के चली जाऊंगी। माने मैं भगवान श्री राम के नित्य धाम अयोध्या को छोड़ करके उज्जैन चला गया, यही विदेश है। भक्त के लिए तो धाम का त्याग ही विदेश है। धाम से बाहर जाना ही उसके लिए विदेश है। इसलिए अगर भक्ति महारानी कह रही है, नारद जी अगर ऐसी ही स्थिति हमारे पुत्रों की रही आई तो इदम स्थानम परित्यज्य, माने भगवत धाम को, वृंदावन को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी, इस धाम को छोड़ के चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा ऐसा मत करो, धाम मत छोड़ो, धाम को मत छोड़ो, धाम को छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति का उपाय करते हैं। और नारद जी वहां से अनेक संतों को पहले तो वहां गीता पाठ, वेदांत पाठ में सुनाने लगे। जब ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, ज्ञान वैराग को जगाने लगे। उठो तुम लोग, तो उठते हैं फिर वहीं गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर अंत में जब वो किसी प्रकार से किसी साधन से नहीं उठे तब अंत में ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों में गए। आश्रमों में जाकर के कोई महात्मा मूकी भूतास्तथा नेतु क्रियम तस्तु पलायितः, कोई महात्मा मौनी बाबा बन के बैठ जाता है, कोई पलायन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समस्या का समाधान नारद जी के पास नहीं है उसका समाधान हम कैसे कर पाएंगे? हमको निरुत्तर होना पड़ेगा। इसलिए अपमानित होने के लिए कुछ बहाना बनाओ, या तो भाग चलो या मौनी बन जाओ। मौनी बन गए, कुछ भाग गए। अंत में नारद जी महाराज को जब कोई समाधान नहीं मिला तब निश्चय किया कि चलो बद्रिकाश्रम चलते हैं, वहीं पर तप करके भगवान नर नारायण को प्रसन्न करेंगे और उन्हीं से समाधान लेंगे। वहां पहुंचे और देखो हम आ रहे थे, रास्ते में आप लोग मिल गए। सनकादिकों से कह रहे हैं आप लोग मिल गए, आपका दर्शन हो गया, तो अब आप कृपा करके हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे उन दोनों की वृद्ध अवस्था दूर हो। तो कहा सबसे अच्छा उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवत की कथा